आकाश पाताल का फर्क है। पहले हम लोग पाताल में थे, अभी आकाश में हैं, और आकाश से भी अब ब्रह्मांड में चले जा रहे हैं, उस रास्ते पे हैं। देखिए, जो 2014 पहले का हिंदुस्तान या सेना थी और अभी में क्या फर्क है, क्या क्या जो क्रंच इश्यूज है उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। पहला, सेना का मोराल। दूसरा, सेना चीफ्स का प्रधानमंत्री में विश्वास। तीसरा, हमारे इक्विपमेंट प्रोफाइल। चौथा, इंपोर्ट कंटेंट घटाना। पांचवा, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाना। छठा, ऑपरेशनल फ्रीडम देना। सातवां, दुश्मनों को सबक सिखाना कि यदि तुम छेड़छाड़ करोगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। अब हम एक एक बिंदु पे आते हैं। मोराल। मोराल कैसे होता है? जब प्रधानमंत्री कहते हैं हर एक दिवाली में जाते हैं, ट्रुप्स के साथ फॉरवर्ड एरिया में बिताते हैं। आप दिवाली किसके साथ? आप तो यूपी की हो, मैं बिहार का हूं। दिवाली, छठ, होली किसके साथ बनाता है? अपने परिवार के साथ। जब मोदी जी दिवाली मनाते हैं, इसका मतलब वो कहते हैं, संदेश दे रहे हैं कि सेना का मैं परिवार का हिस्सा हूं। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो सेना का तो मोराल ऐसे ही स्काई रॉकेट किया, पहली बात। दूसरी बात कि मोदी जी में कॉन्फिडेंस। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आप जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हो, इसका मतलब क्या है? सेना को संदेश है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तीसरी चीज, ऑपरेशनल फ्रीडम। कर्नल पठानिया को मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए उसको जेल भेज दिया था मिस्टर एंटनी ने। जेल। एक मिलिट्री ड्यूटी करने के लिए देश का रक्षा मंत्री एक फुल कर्नल को जेल भेजता है। ये था। सेना एक शेर है, उस शेर को आप पिंजरा में बंद कर देते हो, ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं देखते, तो सेना क्या करेगी? आफ्टर ऑल सेना सरकार का हुक्म तो मानना पड़ेगा। हम तो पाकिस्तान है नहीं जहां आर्मी चीफ डिक्टेट करता प्रधानमंत्री को। चौथा चीज, इक्विपमेंट प्रोफाइल। 68% हम लोग इंपोर्ट करते थे। अभी जब चर्चा चल रही थी कि स्विट्जरलैंड जो चॉकलेट बनाता है, वहां से हम एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। क्यों? कोई भी डिसीजन में जब इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट हो तो दो ऑप्शन है, मेक और बाई। या तो खरीदो या बनाओ, खुद बनाओ। खुद बनाने में मलाई नहीं है, खरीदने में मलाई है। लोगों को मलाई चाहिए। राफेल का टेंडरिंग, वर्ल्ड टेंडर निकला था, 10-12 साल प्रोसेसिंग हुआ। सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? क्योंकि माल नहीं पहुंचा था। माल पहुंचता तो सप्लाई ऑर्डर हो जाता। और नेहरू परिवार, कांग्रेस को भी पता था कि वापस तो आ नहीं रहे हैं, तो पैसा का क्या होगा? इसीलिए प्रोसेसिंग हुआ ही नहीं। सब कुछ प्रोसेसिंग हो गया। उस पर एंटनी फाइल पे लिखता है री एग्जामिन। तो अभी तो तुम क्या कर रहे थे? 12 साल तक क्या कर रहे थे मिस्टर एंटनी? री एग्जामिन कहते हो। मोदी जी जाते हैं, G2G बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे नेगोशिएशन होता है। G2G बेसिस में कमीशन हो ही नहीं सकता। क्यों? आपको ब्लैक मनी चाहिए तो बिचौलिया देगा ना, कि सरकार देगी? तो बिचौलिया तो है ही नहीं, तो करप्शन कहाँ है? तीसरी बात, जब आप DIB बनाते हो, आत्मनिर्भर की बात करते हो, आत्मनिर्भरता की बात करते हो, तो इसका मतलब है कि आप जो डॉलर्स जा रहा है बाहर, इंपोर्ट कंटेंट जो 68% है, आज हम 30,000 का ब्रह्मोस बेच रहे हैं, फिलीपींस को बेच रहे हैं, हम वियतनाम को बेचने जा रहे हैं। कभी सपने में हमने नहीं सोचा था कि एक्सपोर्ट हम करेंगे अपना मिलिट्री इक्विपमेंट। आज तेजस का डिमांड बढ़ता जा रहा है। ये सब परिवर्तन आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सर्विसेज चीफ को कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस मोदी जी में, कि सेना सुरक्षित, सेना का अपमान नहीं होगा। एक और बिंदु आपने शुरू में कहा था मुझसे, अग्निवीर। एक चीज बताइए, मैं बिहार का हूं, एक गांव का बच्चा 8वां 9वां पास है, उसको नौकरी मिलता है कहीं पे? मतलब नौकरी आसानी से तो मिलता नहीं है। ये कौन सा संस्था है हिंदुस्तान में जो आपको 30-40 हजार रुपया देगा, 4-5 साल के बाद 28-32 लाख देगा, PSUs में, पुलिस महकमे में रिजर्वेशन देगा कि आप नौकरी करो, बेस्ट 25% है उसको फुल टाइम नौकरी देगा सेना में? कौन सा संस्था? आप बताइए मुझे, बताइए आप कौन सा संस्था है? तो हम मोदी जी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उसमें भी इनको पेट में दर्द है। क्यों दर्द है भाई? क्यों दर्द है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आपने तो ऐसा नहीं किया, आपने नौजवानों को ऐसे नौकरी दिया, नौकरी मिला, उस पर भी दर्द है। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि जब तक एक संस्कृत में कहावत है, सठम साठ्यम समाचरित, जो लाठी की भाषा समझते हैं उससे लाठी में बात करना पड़ेगा। 26/11 के बाद क्या हुआ? मनमोहन सिंह को जब प्रेसिडेंट ओबामा ने बोला कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, क्यों नहीं सबक सिखाया? तो क्या बोलते हैं, एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाएगा। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बॉम्बे पहुंचने में 8 घंटा लग गया था। क्यों? कमर्शियल फ्लाइट कितना देर लगता है बॉम्बे पहुंचने में? 1 घंटा 45 मिनट। मैं तो बॉम्बे जाता रहता हूं। 8 घंटा कैसे लगा? क्योंकि जो होम मिनिस्टर साहब से नहा रहे थे, तैयार नहीं थे।
क्योंकि इंस्ट्रक्शन था कि इतना जल्दी मत जाओ। वहां की जो लोकल आर्मी यूनिट थे उसको क्यों नहीं एक्टिवेट किया, क्यों नहीं होटल को घेर लिया, क्यों नहीं कसाब को ही खत्म किया, क्यों नहीं कमांडो को डिप्लॉय किया गया, क्यों? तो मनमोहन सिंह ने कहा कि धन विशेष को गलत समझा जाएगा, और हमने फिर क्या किया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये डिफरेंस है। पाकिस्तान अब जानता है कि आंख उठा देखिएगा हमारी तरफ तो हम आंख निकाल लेंगे। ये है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी छवि बनी है वो अद्वितीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। एंड प्रधानमंत्री जी को मैं सैल्यूट करता हूं। वेल डन सर।